Hello students, today I am explaining new chapters, chapter number 3rd, Private, Public and Global Enterprises. In last chapter, we have studied the forms and types of private sector enterprises. But in this chapter, we shall discuss the role, forms and merits, demerits of public sector enterprises. Students, इन लास्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा वो एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के फॉर्म्स, टाइप्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को डिस्कस किया, स्टडीड किया. बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडीड द आपका फॉर्म्स, टाइप्स, मेरिट, डिमेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. मीन्स those sectors which are totally controlled and managed and owned by the आपका गवर्नमेंट ओनली. जिन सेक्टर्स को, जिन एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, वो सेक्टर हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहलाता है. फर्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर. As you know कि immediate after independence the Indian government allotted a dominant role to public sector enterprises, but these enterprises could do very little for economic development of the country. Student के after independence when our country are get the freedom from the British rule, the position of economic is not good. So the public sector is not play the very important role. That is why in 1991 the government of India adopted a new industrial policy of globalization and liberalization. इसी कारण हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फ्रेमिंग किया, उसको अडॉप्ट किया. दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन. अंडर द न्यू ग्लोबलाइजेशन मीन्स bring together the होल कंट्री इकोनॉमी, पूरी कंट्री, होल वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलना. इट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन. एंड लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग द अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस ओवर द बिजनेस से अननेसेसरी कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन से रिमूविंग कर लेना. इट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन. अंडर द न्यू पॉलिसी द डोमिनेंट पोजिशन ऑफ पब्लिक सेक्टर was restricted and many doors were opened for private and foreign companies. तो अंडर द आपका न्यू पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो डोमिनेंट पोजीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेंट रोल था, जो आपका मैक्सिमाइज एंटरप्राइजेज, मैक्सिमाइज आपका कंपनीज आर हैंड्स इन द आपका गवर्नमेंट के हाथों में रेस्ट्रिक्टेड थी. एंड मैनी डोर्स, बट इन न्यू पॉलिसी मोस्टली या मैनी डोर्स वर ओपन फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज. उनमें से कुछ फील्ड, कुछ आपका कंपनीज, कुछ सेक्टर्स फॉरेन कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन कर दिए गए. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. स्टूडेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. First is departmental undertakings, second public or statutory corporation, third is government company. These are the types of public sector enterprises. Now discuss departmental undertakings. This is the oldest form of public sector enterprises. Students, public sector enterprises का सबसे oldest form, सबसे पुराना types है आपका departmental undertakings. It is considered as one of the departments of government. ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट कंसिडर्ड होता है. It has no separate existence
फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट से सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, सेपरेट अस्तित्व नहीं है। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री। जो इस डिपार्टमेंट का फंक्शन है, जो वर्किंग है, वो ओवरऑल कंट्रोल होता है ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। वन मिनिस्ट्री के और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इसको कंट्रोलिंग करती है। फॉर एग्जांपल रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन एक्सेट्रा। दीज आर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इट्स क्लियर। Next topic is features of departmental undertakings. The first feature is कि they operate the overall control of one of the ministry of central or state government. जो ये डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स हैं ये ओवरऑल कंट्रोलिंग होते हैं किसी वन मिनिस्ट्री के, आइदर द कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट और द आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स क्लियर। Second is they are a part of government only. There is no separate entity. These department are the part of government. ये गवर्नमेंट का पार्ट है एंड देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। इनकी गवर्नमेंट से सेपरेट एंटिटी मतलब आइडेंटिफिकेशन नहीं है। नाउ दे आर द फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। इनको जो फंड सप्लाई होता है वो गवर्नमेंट के एनुअल बजट से फंड सप्लाई होता है, यानी कि एनुअली बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट इज द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट एवर इनकम हैव डन, जो भी इनकम इन डिपार्टमेंट से होती है उस इनकम को, उस फंड्स को गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट किया जाता है। नेक्स्ट इज द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट्स। जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इन डिपार्टमेंट्स में वर्क करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं एंड आर रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। उनका जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो कंपनसेशन, इनके क्षतिपूर्ति और सैलरी और वेजेस रेम्युनरेशन जो फिक्स होता है वो एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट के अकॉर्डिंग फिक्स होता है। नेक्स्ट इज दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट हेड। ये जो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स हैं ये हेड के अंडर में कंट्रोल्ड होते हैं। हु इज़ अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। वो हेड कंसर्न मिनिस्ट्री के अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल होता है, यानी कि उनकी जवाबदेही कंसर्न मिनिस्ट्री को बनती है। नेक्स्ट इज दे कैन बी सूट इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट undertakings can be sued in the same manner as one can file a suit against the government। जिस तरह से कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट पर कोई चार्ज कर सकता है, कोई एलिगेशन लगा सकता है, सेम वे ये डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट पर अपना केस सूट कर सकता है। नाउ मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन। As you know student कि it is very easy to form a departmental undertakings because there is no required registration and it is not compulsory in legally। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स का रजिस्ट्रेशन कराना लीगली कंपलसरी नहीं है, सो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्मेशन। सेकेंड इज इफेक्टिव कंट्रोल। द कंट्रोल ऑन डिपार्टमेंट, द कंट्रोल ऑफ departmental undertakings is very effective because it is under the direct control of departmental head। स्टूडेंट जो कंट्रोलिंग है इस डिपार्टमेंट की वो बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही कह लीजिएगा बेटर है, बिकॉज जो भी एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट में होती हैं वो अंडर हेड के कह लीजिएगा सुपरविज़न में होती हैं एंड हु इज़ द अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर। और वो हेड जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है एंड ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और
वो डिपार्टमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है. इट्स क्लियर. सो द जो कंट्रोल है दैट इज़ वेरी इफेक्टिव. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. There is proper utilization of funds because financial matters are subject to ministerial sanction, budget, accounting and audit control. Students, जो फंड्स है जो इन डिपार्टमेंट्स पर एक्सपेंस किया जाता है, जो इन डिपार्टमेंट से रिवेन्यू आता आय आती है, वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज होता है बिकॉज जो फंड्स मैटर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, दे आर द सब्जेक्ट टू मिनिस्टीरियल सैंक्शन. इन सब को मिनिस्ट्रियल सैंक्शन के थ्रू होता है. एंड जो फाइनेंस प्रोवाइड होता है इन डिपार्टमेंट को, दे आर मेकिंग द आपका बजट. एंड एवरी ईयर अकाउंटिंग एंड ऑडिट is necessary for these departments. Next is accountability. Departmental undertakings are direct parliamentary control, यानी कि are direct आपका ministry control, concern ministry control. The performance of departmental undertakings can be discussed in parliament. जो परफॉर्मेंस है इन डिपार्टमेंट्स का वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है. सो देयर इज़ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. सो ये गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी बनती है. इट्स क्लियर. नाउ पब्लिक रिवेन्यू. द रिवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट. जो इन डिपार्टमेंट से इन कह लीजिएगा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग से जो इनकम होती है, जो रिवेन्यू आता है, उस रिवेन्यू को गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट किया जाता है. सो दीज अंडरटेकिंग्स हेल्प टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रिवेन्यू. ये अंडरटेकिंग्स जो हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट के रिवेन्यू को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज सिक्रेसी. द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस of departmental undertakings can be highly secret. जो एक्टिविटीज़ हैं, जो परफॉर्मेंस हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स का, वो बहुत सिक्रेसी में एक्टिवेट किया जाता है बिकॉज गवर्नमेंट कैन अवॉइड डिस्क्लोजर ऑन द प्ली ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. क्योंकि गवर्नमेंट इनको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऑपरेट करती है एंड नॉट वांट टू डिस्क्लोज विद आपका एवरीवन. सो the activities and performance are very secret.